Hello students, in previous lecture we have discussed about DNA, structure of DNA, its type, form and different types like palindromic DNA and repeated DNA. Now today I will discuss about very interesting topic, that is transpons or jumping genes. Now transpons or transferable elements or jumping gene or movable elements. Now first of all, सबसे पहले बारबरा मैक्लिंटॉक मेज में, जिया मेज जो बॉटनिकल नेम है मक्की का, उसने सबसे पहले ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। इनको ट्रांसपोन्स और जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। Why they are called jumping genes? Yes, they are called jumping genes because अगर हमारे पास इस तरह का डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए में बेस पेयर्स लगे हैं, ये बेस पेयर्स लगे हैं और यहां पर ये वाला ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है या ट्रांसपोन्स है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, दैट में कट फ्रॉम हियर, यहां से ये कट हो सकता है या कॉपी होकर नेक्स्ट जीनोम में जा सकता है। यहां से कट हो गया, ठीक है। अब ये टारगेट जीनोम है, एक यहां पर पड़ा हुआ, ये टारगेट जीनोम है और यहां से जो कट हुआ पीस था, ये कट हुआ पीस था, ये जंप करके कहां पहुंच गया, यहां पर ये जंप करके पहुंच गया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जंपिंग जीन। Now I think it is clear to you, these transposable elements or transpons are called jumping genes or movable elements or mobile elements. Okay. अब हम यहां पर देखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, मेज ने बारबरा मैक्लिंटॉक ने ये सबसे पहले डिस्कस किया था। ग्रैमिनी फैमिली में आता है मेज। तो अगर हमारे पास एक डीएनए ये है, दूसरा डीएनए ये है, पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है जंपिंग जीन्स की या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की? इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी सेगमेंट ऑफ जीनोम कैन ट्रांसफर टू अनदर जीनोम, ठीक है, और इट जंप्स फ्रॉम वन जीनोम टू another genome. That is called jumping genes or transposable elements. ऐसे एलिमेंट्स या डीएनए के ऐसे छोटे सेगमेंट्स जो अपने जीनोम से कहां चले जाते हैं, दूसरे जीनोम में चले जाते हैं, ट्रांसफर होके, उन्हें क्या बोलते हैं, या जंप करके, उन्हें क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। कैसे होता है ये प्रोसेस, हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। मान लो हमारे पास ये एक डीएनए है, ये डीएनए पहला है हमारे पास, डोनर मानते हैं हम इसको, ठीक है। ये इसमें बेस पेयर्स लगे हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर, और यहां पर ये वाला जो रेड कलर से शो किया है मैंने, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है यहां पर, ठीक है। अब क्या होता है, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कट हो जाएगा। एक प्रोसेस ये कट हो जाएगा, यहां से कट हो गया, तो कट होने से क्या होगा, कट होने के बाद ये पेस्ट हो जाएगा कहां पर, दूसरे क्रोमोसोम या दूसरे डीएनए पर। यहां पर कोई दूसरा डीएनए था, ये वाला दूसरा डीएनए था, इसमें यहां पर ये पेस्ट हो गया। कट होने के बाद पेस्ट हो गया, यहां पर रिसीव करने वाला डीएनए था, इसमें पेस्ट हो गया। अब ये क्या रहा, कैसे रह गया, यहां से कट हुआ, कट हो गया, ठीक है। ये डोनर में क्या हो गया, नुकसान हो गया किसका, वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इसमें नहीं रहे, डोनर इस तरह का बन गया। देखो रेड कलर के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स थे, वो यहां से कट हो गए, निकल गए, डोनर ऐसे बन गया, जो रिसीव करने वाला था उसने रिसीव कर लिए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो पहला मेथड क्या है, दैट इज कट प्लस पेस्ट, कि डीएनए जो है उससे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कट हो जाएंगे, ठीक है, और वो कट वाला पोर्शन कहीं पेस्ट हो जाएगा।
परंतु जिससे कट हुए वहां से वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हमेशा के लिए निकल गए, ठीक है ना, वहां नहीं रहे, दूसरे में लग गए। तो ये कट एंड पेस्ट है। दूसरा मेथड क्या है? कॉपी एंड पेस्ट। ये क्या है? यहां पर भी देखो, ये डोनर डीएनए हमारा, ये डोनर डीएनए, ये बेस पे ब्लैक कलर की है, और ट्रांसपोजेबल वाले मैंने रेड कलर से दिखा है। अब ये जो रेड कलर वाले हैं ये कॉपी हो जाएंगे, इसकी ऐसी कॉपी बन जाएगी, कोई कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया। ये कॉपी कहां लग जाएगा? जो दूसरा हमारे पास अवेलेबल डीएनए है कोई, उसमें ये अटैच हो जाएगा। मान लो इसमें अटैच हो गया, तो ये न्यू बन गया, और ये जो पेरेंट था, जो डोनर था, वो वैसे ही है। ये डोनर है, रिसीव करने वाला, ये एक जैसे बन गए। इसमें क्या हुआ? जो कैरेक्टर, जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पहले भी था, वो बाद में भी कंजर्व रहा, ठीक है ना। तो ये है कॉपी पेस्ट, ये था कट पेस्ट मेथड। आई थिंक नाउ यू गॉट द पॉइंट। अब यहां पर क्या है, इनको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बोलते हैं। ये मैंने पहले बता दिया। क्यों मोबाइल? यहां से मूव होकर यहां पहुंच गया, ये यहां से मूव होकर दूसरे वाले क्रोमोसोम में पहुंच गया, ठीक है ना, मूव हो रहा है ना, इससे मोबाइल हो गया, जंप, इसने जंप किया। इंसर्शन क्यों बोलते हैं? इंसर्शन सीक्वेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां इंसर्टेड था, ये यहां से इंसर्ट होकर नए वाले में इंसर्ट हो गए, इसलिए इंसर्शन डीएनए सीक्वेंस या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बोलते हैं। अब जो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, these transposable element या ट्रांसपोजन्स आर फर्दर डिवाइडेड, और हम इसको दूसरी तरह से, दो तरह से हम बोल सकते हैं। पहला हमारे पास है डीएनए ट्रांसपोजन्स, दूसरा रेट्रो ट्रांसपोजन्स। जो डीएनए ट्रांसपोजन्स है, दीज आर फाउंड इन द बैक्टीरिया, ठीक है। जो रेट्रो ट्रांसपोजन्स है, दीज आर फाउंड इन यूकैरियोट्स। नाउ जो ट्रांसपोजन डीएनए ट्रांसपोजन्स है, दे यूज डीएनए इंटरमीडिएट, ठीक है, और दिस इज आल्सो कॉल्ड कंजर्वेटिव ट्रांसपोजन्स। अब क्यों बोलते हैं कंजर्वेटिव ट्रांसपोजन्स, ये हम अभी पढ़ेंगे। और रेट्रो ट्रांसपोजन्स को रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजन्स बोलते हैं। और ये कहां किससे बनते हैं? डीएनए इंटरमीडिएट से। कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले हम लेते हैं डीएनए ट्रांसपोजन्स। अब यहां पर भी ध्यान से देखिए, ये पूरे का पूरा डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए, ये मान लो। यहां पर जो रेड कलर का है, ये एलिमेंट शिफ्टोन है, जंपोन है, ट्रांसपोजन्स है, ये रेड वाले। हमने बोला था कट होते हैं, तो यहां से ये कट हो जाएगा, ये पूरे का पूरा कट हो गया। देखो यहां कट हो गया, और ये पेस्ट होना है कहीं, कहां पर? जो अवेलेबल टारगेटेड डीएनए होगा, ये डीएनए टारगेट है जिसमें पेस्ट होना, यहां पेस्ट हो गया, और इसने इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब यहां पर यूज किसको किया गया? डीएनए इंटरमीडिएट। ये देखो, ये डीएनए यूज किया गया ना, पूरा यही डीएनए यूज किया गया, कट हुआ, पेस्ट होकर यहां चला गया। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव ट्रांसपोजन्स। क्यों बोलते हैं कंजर्वेटिव? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोजन्स में यहां था, यही वाला, ये कट हुआ, यही वाला पेरेंट का, डोनर का टारगेट में अटैच हुआ, सेम कंजर्व रहा, वो सेम वही वाला यहां पर अटैच हो गया, इसको क्या बोल दिया? कंजर्वेटिव। सेकेंड टाइप, दैट इज कॉल्ड रेट्रो ट्रांसपोजन्स। ये है रेट्रो ट्रांसपोजन्स। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी ऐसा, ये पूरा डीएनए का सेगमेंट है, और इस डीएनए के सेगमेंट में ये जहां टी लिखा है, ट्रांसपोजन्स जीन्स है, ये ट्रांसपोजल एलिमेंट है। यहां पर क्या होगा? कॉपी होगा। अब कॉपी कैसा होगा? इस पोजीशन पर आरएनए पॉलीमरेज अटैक करेगा। व्हाट इज आरएनए पॉलीमरेज? दीज आर द एंजाइम्स, पार्ट ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसका यूटिलिटी रोल बाद में बताऊंगा, कट करने में हेल्प करता है। इसने कट किया किसको? इस पोर्शन को, और यहां पर क्या बना दिया इसने? आरएनए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या फ्रेम किया? डी आरएनए पॉलीमरेज ने आरएनए इंटरमीडिएट बना दिया, ये आरएनए इंटरमीडिएट बना। अब ये आरएनए इंटरमीडिएट क्या करेगा? इट विल फॉर्म कॉपी ऑफ डीएनए, ठीक है ना।
इसके साथ जो बेस पेयर थे वो कॉपी आएंगे कहीं से और ये इस तरह का बन जाएगा। सेम टू सेम किसकी तरह बनाइए, जो हमारे पास ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट था ये नहीं आया यहां पर, इसकी कॉपी की गई। कॉपी कैसे की गई, आरएनए पॉलीमरेज ने इसको ब्रेक किया और आरएनए इंटरमीडिएट बनाया। उस आरएनए इंटरमीडिएट ने क्या किया, रेट्रो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। अगर ट्रांसक्रिप्शन जब हम पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, ये डीएनए है, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं हुआ, रेट्रो मींस वापस। आरएनए ने क्या बनाया, डीएनए इसी तरह का, कहां बनाया देखो, ये कॉपी बना दी, इसी तरह का डीएनए बना दिया। आरएनए इंटरमीडिएट ने सी डीएनए बना दिया, कॉपी डीएनए। कौन सा, इसी तरह का। जब ये कॉपी डीएनए बन गया, कॉपी हो गया, कॉपी पेस्ट ना, ये वाला पूरा पूरा यहां कॉपी हो गया। अब क्या है, टारगेट हमारे पास यहां था, इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया, हमारे पास रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजन्स बन गए। अब रेप्लिकेटिव क्यों बना, क्योंकि दिस इज द रेप्लिका ऑफ दिस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ये रेप्लिका कब बनी, ड्यू टू रेट्रो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और रेट्रो प्रोसेस से बना क्योंकि आरएनए इंटरमीडिएट फॉर्मेशन किया किसने, आरएनए पॉलीमरेज ने। उस आरएनए इंटरमीडिएट ने क्या बनाया, कॉपी बनाई इसी के तरह डीएनए की यहां पर, और वो अटैच हुई टारगेट के साथ और यहां पर बन गया, इसलिए इसको रेप्लिकेटिव डीएनए बोलते हैं। अब इन पूरी प्रोसेसेस में दो एंजाइम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। दूसरा डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैंची होती है ना कपड़े काटने वाली, मान लो आपके पास ये कपड़े का पीस है, ठीक है, पीस है, इसको हमने डीएनए ले लिया, क्या ले लिया, डीएनए ले लिया, ठीक है। उस कपड़े के पीस में से हमने क्या करना है, बोलते हैं कि हमने ये वाला पीस निकालना है, इतना सा पीस। तो यहां पर उस कैंची ने क्या किया, इसको कट किया इन पीस और इसको अलग निकाल दिया ये पीस, ठीक है। किसने, इस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने क्या किया, कट किया, इस कपड़े के पीस को यहां से निकाल दिया। किसने निकाला, एंडोन्यूक्लियस ने, उसने कैंची की तरह कार्य किया, ठीक है। पीस निकल गया यहां पर। अब हमारे पास एक दूसरा कपड़ा है यहां पर, ये वाला, इसमें जोड़ना है वो, ठीक है ना। अब जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, उस पीस को, जो ये वाला पीस है हमारे पास, जो कट किया हमने, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने जो कट किया, ये वाला पीस इसके साथ रखेंगे और धागे से इसको सिल लेंगे। यहां से हमने क्या किया, सिल लिया। उस सिलने के लिए हमने किस एंजाइम का उपयोग किया, डीएनए लाइगेजेज एंजाइम। नाउ आई थिंक यू गॉट क्लियर। यहां पर भी ऐसे ही हुआ, यहां पर कट हुए, किसने, एंडोन्यूक्लियस ने कट किया। अब जब ये यहां पर कट होकर यहां पहुंचा, अब इसने अटैच होना है टारगेट के साथ, इसके साथ अटैच होना है, तो इसको जोड़ने का कार्य कौन करेगा, डीएनए लाइगेजेस एंजाइम्स। द रोल ऑफ दीज एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट, एंडोन्यूक्लियसेस एंड डीएनए लाइगेजेस एंजाइम। अब जो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जंप हो रहे हैं एक जगह से, एक जीनोम से दूसरे जीनोम, या एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम, या डीएनए से दूसरे डीएनए में, ये क्या करते हैं, इट मे क्रिएट म्यूटेशन। म्यूटेशन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे म्यूटेशन, देखो यहां पर ये पीस निकला, इसमें अटैच हुआ, जिसमें बेस पेयर चला हुआ था ना, उसका जेनेटिक कोड चेंज हो जाएगा आगे तक। जो प्रोटीन बननी थी ना, जो इसने पहले बनानी थी, अब ये आने से, ये वाला जेनेटिक मटेरियल आने से वो कोई और प्रोटीन बन जाएगी, तो म्यूटेशन हो गया, फ्रेम शिफ्ट हो गया। तो म्यूटेशन का जो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगी ये वाली बातें कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है या जेनेटिक कोड क्या है। तो आज हमने यही पढ़ा, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि होता क्या है, जो बच्चे हैं इसको स्किप कर जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या ये समझ नहीं आता, तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, तो आई थिंक आपको समझ भी आ गया है। नेक्स्ट
जो लेक्चर हम करेंगे शायद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में करेंगे। थैंक यू सो मच।